आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्त जय। जगत के पालन करता श्री विष्णु भगवान ने अपने 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अनेक अविश्वसनीय और अद्भुत लीलाएं रची और अंत में प्रभु ने त्रिलोक विजेता अहंकारी रावण का संहार, बुराई पर अच्छाई की महाविजय प्राप्त की। भगवान श्री राम जी के जन्म दिवस को ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के दिन हर साल रामनवमी के रूप में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अयोध्या के महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ऐसे में महाराज दशरथ ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के निर्देशों पर पालन करते हुए एक महायज्ञ आयोजित किया और राज दशरथ ने इस यज्ञ में सभी यशस्वी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। जिस दिन यज्ञ का शुभारंभ हुआ था उस दिन गुरु वशिष्ठ के साथ महाराज दशरथ के मित्र अंग प्रदेश के अधिपति रिंग ऋषि और अन्य आगंतुक भी यज्ञ मंडप में आए थे। यज्ञ के समापन के बाद महाराज दशरथ ने सभी ऋषियों और पंडितों को दक्षिणा स्वरूप धन्य धान्य का दान कर सम्मान पूर्वक विदा किया। यज्ञ से प्राप्त प्रसाद लेकर राजा दशरथ पुनः अपने महल में लौट आए और वह प्रसाद उन्होंने अपनी तीनों रानियों के बीच में वितरित किया। इसके बाद यज्ञ के पुण्य फल से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। सबसे पहले माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे उस बालक के चेहरे पर करोड़ों सूर्यों के समान आभा थी और उस बालक का व्यक्तित्व अत्यंत ही आकर्षक था। अनुपम छवि वाले उस बालक को जो कोई भी देखता मंत्रमुग्ध हो जाता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को जन्माया बालक और कोई नहीं बल्कि सृष्टि के महानायक श्री विष्णु के सप्तम अवतार भगवान श्री राम का ही बाल रूप था। माता कौशल्या के बाद अन्य दो रानियां यानी माता केकई और माता सुमित्रा ने भी शुभ नक्षत्रों में पुत्रों को जन्म दिया। माता केकई के एक पुत्र यानी भरत हुए और माता सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी हुए। अयोध्या के नन्हे राजकुमारों के जन्म का शुभ समाचार पाते ही पूरी अयोध्या नगरी में खुशियों और उत्साह की लहर दौड़ गई। गीत संगीत जैसे समारोह से राजा दशरथ के चारों पुत्रों का स्वागत करते हुए उनका जन्म दिवस मनाया गया। वहीं देवताओं ने भी इस उत्सव में भाग लेते हुए इन नन्हे राजकुमारों को नमन किया और आकाश से अनगिनत पुष्पों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अपनी प्रसन्नता जताई। शीघ्र ही चारों पुत्र का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और फिर उसके नाम श्री रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए और महादेव भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। और जब भगवान शिव को पता चला कि श्री राम अवतार हो चुका है तब वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए काकभूषणी जी के साथ मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम जी का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था और भगवान शिव भी भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने के लिए गए थे। वहीं कथा इस पर समय भगवान शिव देवी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान शिव देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी यही थी कि मैंने आपको नहीं बताया। भगवान यह कहना चाहते हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना। और उन्होंने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया और भगवान शिव की यह बात सुनकर देवी पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप तो महादेव हो, आप मनुष्य बनकर क्यों गए? तब भगवान शिव बोले कि देवी, जब महादेव के देव भी मनुष्य बनकर आ सकते हैं तो मैं मनुष्य ना बनूं? यह कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं अयोध्या में पहुंचा वहां पर बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने उस भीड़ को पार करके आने जाने की राम जी के दर्शन करने की बहुत कोशिश की लेकिन जा नहीं पा रहा था। तब मैंने थोड़ी और ताकत लगाई और थोड़ा भीड़ को धक्का दिया तो जैसे ही मैंने भीड़ को धक्का दिया अंदर से एक ऐसा धक्का आया कि मैं दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गया। भोलेनाथ बोले, ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, मेरे खुद के ही दर्शन हो गए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैंने सोचा कि इतनी भारी भीड़ में अब राम लला के दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है और वो चेला काकभूषणी जी महाराज।
अब महादेव मन ही मन उस भीड़ में खड़े हुए सोच रहे हैं कि रामलला के दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए वह तो जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो कागभूषणी जी तुरंत वहां पहुंच गए, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ से कहते हैं, महादेव बताइए कैसे बताया, जल्दी बताइए। भगवान भोलेनाथ बोले, जल्दी बताओ, लेकिन क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? भाई कागभूषणी जी बोले, प्रभु आपके पीछे महाउत्सव छोड़कर आया हूँ। तब भगवान शिव बोले कि तुम थे कहाँ? तब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था, दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव ने सुना तो बोले, अच्छा है, मनुष्य को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, लेकिन कौवे को तो कौन रोकेगा? वहां तो चेला दर्शन करके आनंद ले रहे हैं और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अच्छा चेला जी कोई उपाय बताइए, हमें भी तो रामलला के दर्शन करवाइए। तब कागभूषणी जी बोले, प्रभु चलिए कोई उपाय सोचते हैं। अब कागभूषणी ने भी मानव रूप धारण कर लिया, बहुत बार प्रयास किया दोनों ने अंदर जाने का, लेकिन किसी ने भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब बहुत समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया और उसके मन में भी भोले बाबा के दर्शन कर तड़प जो जाग गई थी। अब महल के अंदर पालने में लेटे हुए रामलला भोले बाबा के दर्शन के लिए तड़प तड़प कर रो रहे हैं, और उधर बाहर भीड़ में खड़े हुए बाबा भी बेचैन हैं। जब रामलला के रोने का स्वर मैया के कानों में पड़ा तो कौशल्या जी भी बिलख पड़ी कि क्या हो गया मेरे लला को जो आज इतना रो रहा है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए, और गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को भी बताया है, और स्वयं ज्योतिषी बनकर भोले बाबा कागभूषणी जी को अपना शिष्य बना लेते हैं, और इसके बाद वे सरयू नदी के किनारे बैठ जाते हैं। जितने भी लोग उस रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव उन सभी का हाथ देकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिष आ गया है। इधर पालने में लेटे भगवान श्री राम ने जब रोना शुरू किया तो मैया वही बड़ी परेशान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी की खबर गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। इतने में एक सेवक आकर कहने लगा कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत ही बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया हुआ है, अगर आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाओ। माँ तो परेशान थी ही, उन्होंने कहा जाओ और जल्दी बुला लाओ, बस मेरे लला का रोना बंद हो जाए, क्योंकि मैया राम लला को छुपा छुपा परेशान थी, लेकिन वो थे कि रोना बंद ही नहीं कर रहे थे। अब सेवक दौड़े दौड़े गए और भगवान भोलेनाथ को सरयू नदी के किनारे बैठे हुए थे। सेवकों ने कहा कि प्रभु आप ही वो ज्योतिष हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। तो भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? सेवक बोले कि महाराज हम तो राजभवन से आए हैं। इतना सुनना था कि भोलेनाथ का तो रोम रोम पुलकित हो गया, समझ गए कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले, अच्छा बताओ मुझे क्या करना है? सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लला आज बहुत रो रहे हैं और रानी ने आपको बहुत जल्दी बुलवाया है। भोलेनाथ को मन ही मन झूम उठे। जैसे ही चलने लगे, कागभूषणी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगे, महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलिए। भोलेनाथ बोले, तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे? कागभूषणी जी कहने लगे, प्रभु मैंने दर्शन तो किए हैं पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु को। अगर आप प्रभु को स्पर्श भी करवा दोगे तो ठीक है, नहीं तो अभी आपकी पोल खोल देता हूँ। सुनते ही भगवान बोले कि ठीक है आपको भी दर्शन करवा देता हूँ, लेकिन आप मेरी पोल मत खोलना। और जब दोनों राजभवन पर पहुँचे तो पहरेदार के द्वार पर ही रोक लिया। हाँ भैया कौन है और कहाँ जा रहे हो? सेवक बोले, इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिष हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा बड़े खुशी थे, साथ में राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे। अब वो समय आ गया जब भगवान श्री राम के बाल रूप के दर्शन होंगे। सेवकों ने ज्योतिष महाराज को तो अंदर जाने दिया, लेकिन कागभूषणी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है यह तो ज्योतिष है इसलिए अंदर जा रहे हैं, लेकिन साथ में यह कौन है? तो अंदर चला जा रहा है। अब बताओ भला इसके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी कागभूषणी जी बोले, प्रभु मुझे भी साथ लेकर जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ।
अभी भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे ठीक है मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहने लगे कि भैया बात ऐसे कि मैं 80 साल का वृद्ध हो गया हूँ, ज्योतिषी तो करता हूँ लेकिन मुझे आंखों से कुछ कम दिखाई देता है। यह मेरे चेला है और इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तब भैया बोली कि महाराज अब आपको जो भी झाड़ फूक करना है जल्दी कीजिएगा। भोलेनाथ बोले कि भैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, न तो तुम अपने लला का मुंह दिखा रहे हो और ना ही स्पर्श करवा रहे हो। बिना मुंह देखे या बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भोलेनाथ को बहाना चाहिए था अपने प्रभु के चरण स्पर्श करने का, उनके दिव्य मुख से के दर्शन करने का। तो कहने लगे मुझे तो इसका एक एक अंग देखना पड़ेगा कि जड़ कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। भैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। अब भैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया। अब मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उनकी गोद में जो राम लला अब रो रहे थे वे भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपके तो सिर्फ लला को देखा ही है और लला का रोना बंद कर दिया। अब भगवान शिव ज्योतिष रूप में बोले कि मैया अभी तो बस नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर तुम अपनी लला को मेरी गोद में दे दोगी तो हमेशा के लिए आनंद ही आनंद आ जाएगा। सुनते ही मैया जी ने तुरंत ही राम लला को भोलेनाथ की गोद में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए मानो साक्षात शिव जी और श्री राम का मिलन हो गया और भगवान शिव की आंखों में से प्रेम के आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मैंने वे मन में दर्शन करते थे आज साक्षात दर्शन कर लिए। भोलेनाथ उनके कभी हाथ पकड़ते हैं तो कभी गाल छूते हैं, कभी रामलला के माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को निहार रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषणी जी ने पीछे से फिर कुर्ता पकड़ लिया और भोलेनाथ से कहने लगे प्रभु हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने तो खूब आनंद ले लिया है, अब मुझ पर भी तो कृपा की कर दीजिए। अब भगवान शिव राम लला को काकभूषणी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह मेरा चेला है, यह लला का हाथ देखेगा तो फिर मैं भविष्य बताऊंगा। काकभूषणी जी की गोद में अब राम लला विराजमान है। अब काकभूषणी जी भी भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बता दिया, सब कुछ बता दिया कि आपके लला कोई साधारण लला नहीं है, आपके लला का इस संसार में बहुत बड़ा नाम होगा और आपके लला के नाम से ही लोग भव सागर तर जाएंगे। ज्योतिष महाराज की यह बात सुनकर मैया बोली यह सब तो ठीक है पर बताओ कि मेरी लला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि मैया इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपके लला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, तब तुम तुरंत उसे मत दिलवा देना, मना करवाना, क्योंकि आपके लला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोले कि महाराज आप चिंता मत करो, अब यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने मैया कौशल्या को सब कुछ बता दिया। मैया ने बोला कि महाराज आपने बड़ी कृपा की है जो मेरे लला का रोना बंद करवा दिया है और साथ ही साथ मेरे लला का भविष्य भी बता दिया है। अब मेरे लला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। अब तो भगवान शिव ने राम लला को खूब आशीर्वाद दिया, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती से श्री राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधार गए। भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। देवी पार्वती जी कहती हैं कि महाराज हम पर श्री राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी तो हम यह सब जान पाए हैं। तो देखा भक्तजनों आपने कैसे महादेव अपने आराध्य देव के दर्शन पाने के लिए रूप बदलकर छल से उनके पास पहुंच गए थे। अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री राम अल्पकाल में ही अयोध्या वासियों के प्रिय हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे और श्री विष्णु भगवान के साथ में महाअवतार के रूप में जन्मे श्री राम ने अपने जीवन काल में अनेकों महान और धर्म
परायण कार्य किए, चाहे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ना हो या महाबली बाली का वध कर सुग्रीव की सहायता करना हो। विवाह के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी समेत वनवास गए, जहां माता सीता की दुराचारी रावण से रक्षा करते हुए भगवान ने अत्याचारी रावण का संहार किया और धर्म की रक्षा की। जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे, तब लगातार चलने के कारण वे थकान महसूस करने लगे। तब भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान उन्हें एक बूढ़ी माई की कुटिया दिख गई। उस कुटिया में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित पहुंचे तो देखा कि वह बूढ़ी माई तो सूत काट रही है। जैसे ही बूढ़ी माई ने उन्हें देखा तो उनको आओ भगत में लग गई और उनके विश्राम करने के लिए कहा। इसके बाद ही भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी को भी भोजन करने का आग्रह किया। तब भगवान श्री राम जी ने बूढ़ी माई से कहा, माई मेरा हंस भी तो भूखा है, पहले इसके लिए मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भी भोजन कर सकूं। अब बूढ़ी माई के लिए यह तो बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि उसके पास मोती नहीं थी। वह तो खुद इतनी गरीब थी कि सूत काट कर किसी तरह से अपना गुजारा किया करती थी। लेकिन आज तो प्रभु उनके घर पधारे थे, तो आओ भगत में कैसी कमी रखी जा सकती है। बूढ़ी माई ने अपना दिमाग दौड़ाया और फिर जल्दी से उन्हें एक सुझाव दिमाग में आया। बूढ़ी माई दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे उधार में मोती मांगने लगी, क्योंकि राजा यह बात अच्छी तरह से जानता था कि बूढ़ी माई बहुत गरीब है और 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है। तो पहले तो राजा ने बूढ़ी माई को मोती देने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ी माई लगातार अनुरोध करती रही। तब राजा ने बूढ़ी माई पर तरस खाकर 2 मोती उन्हें दे दिया। अब बूढ़ी माई खुशी खुशी अपने घर वापस आई और हंस को मोती खिला दिए, जिसके बाद उन्होंने भगवान श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी को भी भोजन परोसा। सभी ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माई के आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा दिया और इसके बाद वे सब वहां से चले गए। अगले ही दिन जब बूढ़ी माई ने अपने आंगन में मोतियों का ढेर देखा तो वह हैरान हो गई और फिर उसे राजा को मोती वापस करने की बात याद आई। तब वह एक पोटली में खूब सारी मोती भरकर उन्हें वापस करने के लिए राजा के पास गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर इस बूढ़ी माई के पास इतने मोती कहाँ से आए। इस बात का पता लगाया जाए। जब राजा को पता चला कि बूढ़ी माई के आंगन में एक पेड़ है और उसी पेड़ से यह मोती झड़ते हैं, इसके बाद तो राजा ने सोचा कि ऐसा बहुमूल्य पेड़ तो उनके राजमहल में ही होना चाहिए। तब उसने बूढ़ी माई के आंगन से उखड़वा कर वो मोतियों का पेड़ अपने राजमहल के आंगन में लगवा दिया। लेकिन राजा के आंगन में लगते ही उस पेड़ पर तो कांटे उगाए और फिर अगले ही दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी परेशान होकर इधर उधर भटकने लगी। अब तो राजा परेशान हो गए। फिर राजा ने उस पेड़ को सम्मान सहित बूढ़ी माई के आंगन में वापस लगवा दिया। फिर तो प्रभु श्री राम की कृपा से उस पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब भी पेड़ से मोती गिरते तो बूढ़ी माई उसे उठाकर भगवान के प्रसाद के रूप में सभी को बांट देती थी। इस तरह भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से और बूढ़ी माई की दयालुता से उस नगर के सभी निर्धन संपन्न हो गए और इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस बूढ़ी माई पर कृपा की। इस तरह से आज के दिन जो भी सच्चे मन से आस्था रखकर इस कथा को पूरा सुनता है, भगवान श्री राम उनके जीवन में भी उसी प्रकार आर्थिक संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं, जैसे उन्होंने बूढ़ी माई और उस नगर में रहने वाले लोगों पर की। सभी प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। यह वही श्री राम है जो स्वयं जगत के पालनहार हैं और दुर्लभ शक्तियों के स्वामी हैं, किंतु उन्होंने एक सामान्य मनुष्य जीवन का एक अद्भुत उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया है। युगों युगों के बाद आज भी श्री रामचंद्र जी के आदर्श व्यक्तित्व, धैर्य, निष्ठा, त्याग और पराक्रम को श्रद्धा और सम्मान देते हुए रामनवमी के दिन उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज भी भगवान श्री राम के भक्त अनन्य भक्त आस्था के साथ अपने आराध्य श्री राम जी का अवतरण दिवस मनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की पावन कथाएं। जी, अगर आपको यह कथाएं अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।